हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 जो क्वेश्चन था वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से ज़्यादातर हमारे पेपर्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन को ढंग से करेंगे। इस वीडियो में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझो क्या गया है। पहले तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग। तुम्हें 3 पार्ट दे रखे हैं, इनको तीनों को किस में फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कौन सी फॉर्म में, p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका समझ लो, सभी पार्ट समझ आ जाएंगे, बिल्कुल इजीली वैसे ही होंगे, सेम टाइप है। ठीक है, मतलब सेम तरीके से सारे स्टेप जितने भी क्वेश्चन है वो फॉलो होंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट देखो थर्ड का, तुम्हें दे रखा है 0.6 बार। अब तुम सबसे पहले ये करना, जो भी तुम्हें चीज दे रखी हो उसको हमेशा लैंड कर लेना x के ऊपर। यहाँ पे क्या दे रखा है 0.6 बार, तो लैंड करो x इक्वल टू, मैंने बताया था जो बार वाली चीज होती है वो बार बार रिपीट होती है। अब यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, मतलब 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 6 6 6 कितनी बड़ी बार लिख सकते हो। मैंने डैश डैश करके इसको लिख दिया। हमेशा तुम्हें करना है इक्वेशन नंबर 1। ये तो हर एक इस टाइप का जब भी तुम्हें लिखा जाएगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, तुमने सबसे पहले जो भी नंबर दे रहे हो उसको x के इक्वल ऐड कर देना, उसको इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हें सबसे पहले चीज ये देखनी है कि यहाँ पे देखो डिजिट, कितने डिजिट के ऊपर बार है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो तुम्हें हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से। अब यहाँ पे देखो कितनी डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ 6 के ऊपर, मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है। तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। और 10 से हमेशा सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहले x के इक्वल ऐड करो, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप में ये चेक करो कि बार कितने डिजिट के ऊपर है। अगर एक डिजिट के ऊपर है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो देखो नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। x को जब 10 से मल्टीप्लाई किया 10x। अब जब भी पॉइंट वाली चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो राइट प्लेस में जो तुम्हारी जो पॉइंट है, जो तुम्हारा एक पॉइंट है, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट प्लेस में। अब कितने से मल्टीप्लाई किए, 10 से, तो एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे जाके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आकर यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.666। ठीक है, तो ये देखो 6.666, इसको इक्वेशन नंबर 2। फिर तुमने क्या करना है थर्ड स्टेप में, 2 स्टेप समझ आ गए। फर्स्ट स्टेप हमेशा जो भी चीज नंबर दे रखा हो उसको लेट करोगे x के इक्वल। फिर सेकंड जो इतनी डिजिट के ऊपर बार है उससे मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड। ये देखो 2 स्टेप यहां तक कंप्लीट हो गए। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको 2 में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, लेफ्ट हैंड का मतलब इक्वल की उस साइड जो चीज है वो इक्वल वाली की उस साइड सोल्व होगा, इक्वल के इस साइड वाली साइड बाद में सोल्व होगी, मतलब वो अलग। ये देखो समझने का तरीका, अगर तुम सामने खड़े होते तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में से माइनस होगी, राइट हैंड में से, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे देखो 10x माइनस x, 10x माइनस x लिखा। ऐसे यहां पे भी ये राइट हैंड में क्या है 6.66 माइनस 0.66 बार। अब एक चीज देखो 10x में से 1x गया, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, तो 9x। अब यहाँ पे देखो 6.66, यहाँ पे समझना 6.666 ये चलता रहेगा, माइनस क्या करना है 0.6666 ये बार माइनस। अब ये पीछे देखो पॉइंट के पीछे सारे 66 है, यहाँ भी सारे 66 है, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0 0 0, ऐसे ये भी 0 बचेंगे। मेन क्या बचेगा 6 माइनस 0 6। तो अब जब 0 0 के पॉइंट के बाद अब सारी 0 0 है तो इसको क्या कर देंगे 6.000, इसको मतलब क्या है 6, तो डायरेक्ट क्या लिख दिया 6। तो 9x इक्वल टू 6, 9 मल्टीप्लाई नहीं कर जाएंगे डिवाइड, तो 6/9। अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो ये कौन सी फॉर्म है, p/q की फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसे सेकंड पार्ट करते हो सारे समझ आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो। सेकंड में जाके 0.47 के ऊपर बार है, सिर्फ 4 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट करते हैं x के इक्वल, भाई तो लेट किया x के इक्वल 0.4। अब 7 का रिपीट, तो 7 को लिख दिया 7 7 7 डैश डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब कितने सेकंड स्टेप के जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उससे देख लेंगे। अगर एक डिजिट के ऊपर है तो 10 से, 2 के ऊपर 100, 3 के ऊपर है तो 1000। अब यहाँ देखो कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो नाउ मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, x into 10 10x। अब मैंने कहा था अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 4.777। अब थर्ड स्टेप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
तो देखो 10x minus x 4.777 डैश minus 0.477। अब इसको देखो ये कैसे माइनस होगा, ये तो तुम कर लोगे 10x minus x 9x, इसको देखो कैसे होगा 4.7777 ये चलता रहेगा 0.4777 ये चलता रहेगा। अब मैं देखो ये जितना भी चलेंगे पीछे जो ये चल रहे हैं 7 7 ये तो सारे क्या हो जाएंगे जीरो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ऐसे डैश डैश जीरो। अब 7 में से 4 गए 3, 4 में से 0 गया 4। अब देखो क्या बचा 4.300000। अब तो क्या लिख देंगे इसको 4.3, यानी वो 4.3। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो 4.3/9 आएगा। देखो 4.3/9 और जब हम पॉइंट हटाते हैं तो उसके नाम पे 10 से क्या हो जाता है डिवाइड, तो 43/90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 43/90। कितना आ गया 43/90। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है 0.001 के ऊपर बार पूरे के ऊपर 001 3 डिजिट आ गई। तो सबसे पहला काम वही लेट करो x के ऊपर, तो लेट कर लिया x के ऊपर 0.001 फिर 001 रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट होता रहेगा। इक्वेशन नंबर 1। अब कितनी डिजिट के ऊपर बार है 1 2 3 डिजिट के ऊपर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अगर 2 के ऊपर होता तो 100, 1 पे होता तो 10, 3 पे है तो 1000 से ऑन बोथ साइड x into 1000 1000x। अब ये वाला पॉइंट कितने प्लेस आगे शिफ्ट होगा, 10 था तो 1 प्लेस होता था, 100 होता तो 2 प्लेस, अब 1000 है तो कितने प्लेस होगा 3, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो 1.001 ऐसे चलता रहेगा। अब ये देखो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है तो 00 पीछे वाली नहीं थी 1.001। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 को 2 में से क्या करेंगे माइनस, तो माइनस देखो कैसे करोगे 1000x minus x हो जाएगा। अब ये देखो ये कैसे आया 1.001 ऐसे ये चल रहा है 001 और पीछे का 0.001 चलता रहेगा, ये माइनस करो। अब जो सेम चीज है वो सारी माइनस करोगे तो वो तो क्या हो जाएगी 0, 1 minus 0 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो देखो 1 1000 में से 1 माइनस करोगे तो 999x। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो x = 1/999। तो ये भी कौन सी फॉर्म आ गई p/q where q is not equal to 0। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, बहुत इजीली हो जाते हैं बच्चों को, स्टेप बाय स्टेप चलोगे आराम से हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है x के इक्वल ऐड करो, इक्वेशन नंबर 1 जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने अगर 1 के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से। फिर क्या करना है जब तुम्हारा दो इक्वेशन बन गई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसलिए तुम्हारा 3 स्टेप में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। तो आप देखो क्या है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q। एक्सप्रेस करो 0.9999 को p/q की फॉर्म में। अब 9999 रिपीट हो रहा है तो 999 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार किसके ऊपर है 0.9 के ऊपर, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मैं रब कर रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लेना तुमने लिखा है इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखो 0.999 है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.9 बार 0.9 बार। तो सबसे पहला काम क्या है हमने जब भी p/q की फॉर्म में करना होता है फर्स्ट स्टेप let x = 0.9999 फर्स्ट इक्वेशन। अब बार देखो कितने के ऊपर है, ये मैंने इसीलिए इसको शो कर दिया है 9 बार, ये तुम्हें अब अपने आप दिमाग में आ जाएगा 9 रिपीट हो रहा है तो 9 के ऊपर बार है, तो कितने डिजिट के ऊपर बार है 1 डिजिट, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो x * 10 10x। अब ये 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 9.999, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस 10x - x 9x, 10x - x 9.999 - 0.999, ये सारे 99 पीछे वाले माइनस हो गए 0, 9 - 0 9, तो 9x = 9, x = कितना आ गया 1। हमने देखो यहाँ पे लेट किया था 0.9999 बट तुम्हारा आंसर लास्ट में देखो क्या आ रहा है x = 1 जब तुमने इसको शो किया। तो आगे इसमें कुछ पूछा देखो आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, यस वी आर सरप्राइज्ड, यस वी आर सरप्राइज्ड। Why? Because हमने let this चीज को 0.999 किया था बट लास्ट में आंसर देखो p/q की फॉर्म में क्या आ रहा है 1/1। तो आप और देखो क्या पूछ रहा है with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense, ठीक है। तो अब उसने कहा टीचर या अपने क्लासमेट से डिस्कस करो ये ऐसा क्यों हुआ, तो देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे तुम्हें समझ आ जाएगा because after decimal 9 is decimal
9 इज रिपीटेड इनफाइनाइटली, जो 9 है वो इनफाइनाइटली रिपीटेड हो रहा है, तो इसके कारण वो किसको टेंड कर रहा है, वो वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, टू एन इंटीजर दैट इज 1। क्लियर है? तो इन दोनों क्वेश्चंस को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस